हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके कुछ ऐप डेवलपमेंट का। दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिलीट की कोडिंग कर ली थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक यूआई बनाना है। सबसे पहले व्यू पे देखिए, क्लिक करूंगा तो इस तरीके का यूआई आ रहा है। सबसे पहले इस तरीके के यूआई को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो यूआई बनाने के लिए आप आ जाइए अपने डैशबोर्ड में, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। मैंने ओपन कर रखा है। डैशबोर्ड में आ जाइए इस तरीके से, और नीचे ये देखिए सबसे पहले जाइए ऊपर और इस रो को मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद इस रो को भी मिनिमाइज कर दीजिए, यानी जो सारा रो है इन सबको मिनिमाइज करने के बाद अकॉर्डियन फ्लूइड है इसको भी मिनिमाइज कर दिए, और इसके बाहर भी मॉडल की कोडिंग करेंगे। जो मॉडल है तो कहीं पर भी आप कोड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि मॉडल जो है उसका कोड कहीं पर भी कर सकते हो। इस तरह से लिखिए स्टार्ट मॉडल कोडिंग, स्टार्ट मॉडल कोडिंग। मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया, आप लोग कुछ भी कमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एंड मॉडल कोडिंग, एंड मॉडल कोडिंग इस से मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें स्टार्ट और एंड मैंने कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्लास देना आपको मॉडल, एक दिन बनाना है, उसमें मॉडल क्लास देना, मैंने दे दिया इस तरीके से। उसके बाद आपका क्या होता है, मॉडल हाइफन डायलॉग। ठीक है, तो मॉडल हाइफन डायलॉग इस नाम से मैंने क्लास बनाया, डायलॉग है ना, इस तरीके से मैंने बनाया। इंटर करूंगा और यहाँ पर एक और क्लास लगाऊंगा मैं, मॉडल हाइफन एल जी, मॉडल हाइफन एल जी, ताकि थोड़ा बड़ा बने। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया। मॉडल डायलॉग के अंदर होता है आपका मॉडल कॉन्टेंट, तो मॉडल हाइफन कॉन्टेंट इस तरीके से मैंने क्लास दिया। इस तरीके से मैंने कॉन्टेंट क्लास दिया। उसके बाद होता है आपका डॉट मॉडल हाइफन हेडर, मॉडल हाइफन हेडर इस नाम से मैंने क्लास दे दिया। ठीक है, इसमें हेडर की कोडिंग रहेगी। ठीक है, तो S3 लिखिए इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड, इस तरीके मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड। ठीक है, आप लोग कुछ भी फिलहाल लिख सकते हैं। यहाँ पर आके जब रिलोड और मॉडल को आपको अगर ओपन करना है तो यहाँ पर आपको आईडी देना होगा, एक माई मॉडल इस नाम से। आप माई मॉडल लिखिए, कुछ भी आईडी दे दीजिए, इसको कॉपी करेंगे और टारगेट हम लोग यहाँ पर करेंगे जहाँ पर जावास्क्रिप्ट में सारा बटन बन रहा है। तो देखिए जो आइकन है फा आई वाला, इसमें आपको टारगेट करना है, यानी कि जो हमारा ये आई वाला है ना आइकन, इसमें आएंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है डेटा हाइफन बी एस हाइफन टॉगल मॉडल, इसमें आपको इतना लिखना है, जैसे लिखा हुआ इसे लिखना है। जी, डेटा हाइफन बी एस हाइफन टारगेट हैश माई मॉडल, यानी कि यहाँ पर जो आपने आईडी दिया अभी इस वाले में, यानी कि यहाँ पर जो आपने आईडी दिया हैश माई मॉडल, ये आईडी माई मॉडल, इसी को आपको यहाँ पर भी लिखना है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि डेटा बी एस हाइफन टारगेट में हैश माई मॉडल, और यहाँ पर आपको मॉडल लिखना है। डेटा हाइफन बी एस हाइफन टॉगल ये है। ठीक है, इसमें मॉडल लिखना है। डेटा हाइफन बी एस हाइफन टारगेट जो है इसमें माई मॉडल लिखना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि हमारे में क्लिक होने के बाद खुलता है कि नहीं। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए मॉडल हमारा खुला। एक क्लोज का बटन इधर बनाएंगे। ठीक है, तो क्लोज का बटन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इधर आइए और इसी के नीचे आपको एक बटन ले लेना है इस तरीके से, बटन। ठीक है, और इसमें आपको टाइप रखना है, टाइप में रखना है बटन। ठीक है, आप नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लोज में हम लोग बीटीएन क्लोज, बटन क्लोज है ना, देखिए आप बीटीएन क्लोज जो भी होता है अभी देख लेंगे। बीटीएन आइकन बटन आइकन क्लोज मैंने इसे दिया, चेक कर लूँगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर आके मैं रिलोड कर देता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए नहीं, क्लोज का आइकन है, बीटीएन क्लोज करेंगे। ठीक है, बीटीएन क्लोज करके देखते हैं, बीटीएन क्लोज करके देखते हैं तो हो सकता है आ जाए। और यहाँ पर आकर मैं रिलोड करता हूँ, इस तरीके से यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए क्लोज का आइकन भी आ जाए। इस पर क्लिक करने पे क्लोज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस पर क्लिक होने पे क्लोज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आएंगे और डेटा हाइफन बी एस इसमें लगाएंगे, डेटा हाइफन बी एस हाइफन डिसमिस है ना, डिसमिस इस तरीके से लिखेंगे, डेटा हाइफन बी एस हाइफन डिसमिस इस तरीके से, और इसको इसमें देंगे मॉडल। ठीक है, यानी कि ये मॉडल को डिसमिस करते हैं। रिलोड करेंगे इस तरीके से, यहाँ क्लिक करेंगे। अब जब इस पर क्लिक करोगे तो ये कट जाएगा, ये देखिए है ना। तो ये डेटा बेस जो लगाया हमने मॉडल को डिसमिस करने के लिए, यानी कि क्लोज करने के लिए। अब हमें मॉडल बॉडी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आइए, ये जो मॉडल हेडर है इसके बाद ही आपको मॉडल बॉडी बनाना है। तो यहाँ पर मॉडल हेडर को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर होगा डॉट मॉडल बॉडी, मॉडल हाइफन बॉडी इस नाम से मैंने क्लास ले लिया। ठीक है, अब मॉडल बॉडी के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि किस तरीके से कोड करना है। देखिए मॉडल जो बॉडी है आपका, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मॉडल बॉडी है। ठीक है, इसमें आपको दो तीन चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एक साइड में आपका इमेज वगैरह रहेगा और दूसरे साइड में फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो इसको दो भाग में बांटेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आइए, एक रो ले लीजिए, डॉट रो, और इसके अंदर आपको दो कॉलम बनाना है। तो कॉल हाइफन 4 मैंने इसे लिखा और इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, दो कॉलम बन जाएगा। नीचे वाले को मैं ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर काम करना है आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, तो जो मॉडल जो आपने बनाया, यानी कि जो आपका मॉडल बॉडी है, इसके अंदर आपको रो बनाया हम लोगों ने और कॉलम बनाया। ठीक है, अभी हम लोग इसको जो है डिजाइन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉलम जो बनाया इसमें आपको एक बॉक्स बनाना है, यानी कि जिसमें आपको प्रोफाइल का इमेज दिखाना है ना, उसमें हम लोग को बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको प्रोफाइल
प्रोफाइल हाइफन बॉक्स, इस नाम से मैंने क्लास बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर हमें कोड करना है, डॉट लगा के प्रोफाइल हाइफन बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं इंटर कर देता हूँ इस तरीके से। इसके अंदर आपकी 2-3 चीजें रहेंगी, एक और बॉक्स रहेगा सबसे पहले, तो डॉट अपलोड हाइपर बॉक्स को मैं कर देता हूँ इसको, नहीं अपलोड या आप मतलब इमेज बॉक्स जो भी आपको करना है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर मैं अपलोड बॉक्स ही कर देता हूँ, अपलोड हाइपर बॉक्स इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर अपलोड हाइपर बॉक्स के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब हमें क्या करना है दो चीजें लगानी है, एक तो बटन लगाना है ऐड का, तो आइकन लगाइए इस तरीके से, क्लास दीजिए इसमें फा हाइफन ऐड, है ना, इस तरीके से मैंने क्लास दे दिया तो ऐड का आइकन आ जाएगा। और यहाँ पर क्लास देंगे बीटीएल, इस तरीके से मैंने बीटीएल क्लास दिया, इंड करूंगा इस तरीके से, यानी कि मैं जो है इंड में जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक और इनपुट फील्ड बनाऊंगा। किस तरीके का इनपुट रहेगा, ये फाइल, यानी कि फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा इसमें, रिलोड करेंगे यहाँ पर। अब मैं जब यहाँ पर मॉडल पे क्लिक करूंगा, मैंने रिलोड कर दिया, देखिए मैंने रिलोड कर दिया, यहाँ क्लिक करो तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिजाइन करेंगे, सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल हेडर को डिजाइन करना है, तो यहाँ पर आइए, जो मॉडल है आपका इसमें क्लास दे दिए कुछ, यूजर हाइफन प्रोफाइल, मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिया क्लास, आप लोग मॉडल मतलब यूजर प्रोफाइल हाइफन बॉक्स इस तरीके से मैंने क्लास दे दिया, ठीक है। या यूजर प्रोफाइल हाइफन मॉडल बॉक्स आप कुछ मॉडल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करिए इसको, इंडेक्स डॉट सी एस एस यानी डैशबोर्ड डॉट सी एस एस में आइए, डैशबोर्ड डॉट सी एस एस में, और यहीं पर काम करेंगे, यानी कि देखिए जब जहाँ पर आपका एंड हो रहा है मेन बॉक्स की कोडिंग, स्टार्ट करिए, स्टार्ट मॉडल कोडिंग, है ना, मॉडल कोडिंग इस तरीके से कमेंट जरूर पास करिए दोस्तों, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ढूंढ नहीं पाओगे कोड। इन मॉडल कोडिंग, इन मॉडल कोडिंग इस तरीके से यहाँ पर मैंने कमेंट पास कर दिया, ताकि मैं फ्यूचर में ढूंढ सकूँ कोड हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर से हम लोग मॉडल हेडर को सेलेक्ट करेंगे, मॉडल हाइफन हेडर, इस वाली क्लास को सेलेक्ट करेंगे, डॉट मॉडल हाइफन हेडर, इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लास को सेलेक्ट कर लिया। और इसमें बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा, बैकग्राउंड कलर मुझे ये वाला देना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ से जाऊंगा मैं, इसको ओपन कर लेता हूँ, और कलर जिला टूल मेरे पास है, कलर जिला टूल इस नाम से टूल है, इसको लेके यहाँ पर जाऊंगा तो ये हमें कलर दे देगा। रिलोड करके मैंने यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया। अब मैं यहाँ पर आकर रिलोड करके यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए जो मॉडल का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये टेक्स्ट का जो कलर है इसको भी चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर से कलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करिए और #FFF यानी कि व्हाइट कलर कर दीजिए। रिलोड करेंगे तो देखिए हमारा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें इधर काम करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आइए, इसके अंदर से आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये प्रोफाइल वाला बॉक्स है, इसको सेलेक्ट करना है, किसके अंदर से, यूजर प्रोफाइल बॉक्स के अंदर से, ये जो यूजर प्रोफाइल बॉक्स है इसके अंदर से। तो यूजर प्रोफाइल बॉक्स को पहले सेलेक्ट करिए, उसके बाद प्रोफाइल बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको विद देना है 100%, विद 100% का मतलब ये जो कॉलम का विद है उसके हिसाब से, ठीक है। और हाइट इसमें देंगे 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। और इसमें जो है बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे F2 F4, है ना, ये वाला कलर देंगे, ठीक, इस तरीके से कलर दे दीजिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए एक बॉक्स बनेगा इतना बड़ा, है ना, बस ये ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा मतलब इसको डिजाइन करना है, यानी कि इसके अंदर से जो हमारा अपलोड बॉक्स है उसको कॉपी करके, इसको कॉपी करके कंट्रोल भी करेंगे, डॉट अपलोड बॉक्स, यानी कि एक क्लास देंगे अपलोड वाले बॉक्स जो है हमारा अपलोड इस तरीके से मैं लिखता हूँ अपलोड हाइफन बॉक्स, इस वाले क्लास को सिलेक्ट करूंगा और इसमें विड्थ दे देता हूँ मैं, विड्थ में देता हूँ 150 पिक्सल, है ना, और हाइट में दे देता हूँ इसमें 150 पिक्सल, है ना, 150 पिक्सल मैंने इस तरीके से हाइट दे दिया। और बैकग्राउंड में इमेज का यूज करूंगा, बैकग्राउंड इमेज URL इस तरीके से लिखूंगा और एक फोल्डर से बाहर निकलूंगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है avatar.png, इसको मैं लगा दूंगा, है ना। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए जब मैं क्लिक करूंगा तो बड़ा सा इमेज आएगा, इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज को कंट्रोल करने के लिए आपको बैकग्राउंड साइज वगैरह कवर करना होगा, तो बैकग्राउंड साइज कवर कर दीजिए COVER, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ये करिए, बैकग्राउंड रिपीट करेंगे नो रिपीट, और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन क्या कर दीजिए सेंटर कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इतना काम कर देंगे तो आपका काम, यहाँ पर जो फोटो है वो आपका अच्छा दिखेगा। तो इसको हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो फोटो है उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना आपको, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करिए इस तरीके से और 50% कर दीजिए, 50% मैंने इस तरीके से कर दिया। अब मैं रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा जो फोटो है ये थोड़ा सा रेडियस में आ जाएगा, ठीक है। हमें इसको सेंटर में रखना है, तो बस ये जो हमारा है ना इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करिए, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इस तरीके से डिफाइन करिए, और अलाइन हाइफन आइटम सेंटर यानी कि अलाइनमेंट से इसको सेंटर कर दीजिए, ठीक है। इतना रिलोड करेंगे इस तरीके से तो देखिए हमारा ये भी सेंटर में आ जाएगा, यानी कि इतना सेंटर में आ गया। इसके नीचे हमें P टैग और ये चीज लिख रहा है, तो यहाँ पर कॉपी करूंगा कंट्रोल C करके। तो ये जो बॉक्स है हमारा यहाँ पर आइए,
ये जो हमारा अपलोड वाला बॉक्स है ना, इसके नीचे आपको लिखना है। तो यहाँ पर S3 का या S2 का जो सी भी आपको यूज करना है, कंट्रोल भी करिए, एक पी टैग ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आएंगे। यहाँ से मैं वही डेटा कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है, फिलहाल इसको स्टैटिक डेटा है, कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पर पी टैग के अंदर कंट्रोल भी कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आऊँगा डैशबोर्ड डॉट CSS में, यहाँ पर, और इसमें मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी लगाऊंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर इस से लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा मैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आकर रिलोड किया अपने वाले में। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम रखेंगे ताकि कॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। रिलोड करेंगे इस तरीके से, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा इस तरीके से कुछ आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे थोड़ा स्पेस चाहिए, यानी कि इसके नीचे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो बस यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको BR देना है एक बार, यानी कि ब्रेक टेक का यूज करना है, ठीक है। बस इतना काम करना है। रिलोड करके यहाँ पर जाके चेक करेंगे तो देखिए हमारा ये काम हो गया। अब इस आइकन को हमें इधर करना है, तो आइकन जो है हमारा प्रोफाइल बॉक्स के अंदर एक बटन है, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। यानी कि जो प्रोफाइल बॉक्स है इसके अंदर से हम लोग आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो प्रोफाइल बॉक्स है ये किसके अंदर है, सबसे पहले ये देखिए, तो प्रोफाइल बॉक्स आपका इसके अंदर है, यानी कि यूजर प्रोफाइल बॉक्स, उसके अंदर से कॉपी करिए कंट्रोल C करके, यहाँ पर आऊंगा, डॉट लगा के कंट्रोल भी करूंगा इस तरीके से, और इसके अंदर से हम लोग प्रोफाइल बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर से हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, बटन को, यानी कि जो बटन है हमारा। तो बटन को आप इस तरीके से डायरेक्ट या क्लोज बीटीएन जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, क्लोज हाइफन बीटीएन, या आप डायरेक्ट बटन को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बटन को मैंने, यानी कि डॉट नहीं लगाना है आपको, बटन को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी मैं यहाँ पर बटन को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका पोजीशन अनलॉक रखना है। तो पोजीशन इस तरीके से मैंने एब्सोल्यूट रखा, ठीक है, और इसको मैं राइट जीरो, RIGST राइट जीरो कर दूंगा, और टॉप जीरो इस तरीके से मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए रिलोड करूंगा तो जो बटन है हमारा, यानी कि जो ऐड वाला आइकन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ गया। इसको हमें इधर ही रखना है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, ये जो ऊपर वाला है ना, इसमें पोजीशन आपको इसको रिलेटिव रखना है, पोजीशन रिलेटिव इसका रखना है, ठीक है। इतना काम करेंगे तो बटन हमारा इधर ही रहेगा, देखिए इधर ही रहेगा। बस इसका थोड़ा फोन साइज बढ़ाएंगे, तो बटन का फोन साइज बढ़ाना है, इसके लिए यहाँ पर फोन साइज प्रॉपर्टी का यूज करिए, और 35 पिक्सल कर दीजिए, 35 पिक्सल इस से करिए ताकि इसका फोन साइज बढ़ जाए। यहाँ पर चेक करूंगा मैं, हाँ फोन साइज बढ़ गया। अब चूज वाले आइकन का, यानी कि जो चूज वाला आइकन है इसको, तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके, कंट्रोल V नीचे करूंगा, यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए रिलोड करूंगा तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए, यानी कि हमारा ये चूज फाइल इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूज फाइल को इधर राइट, ये जो है पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, फॉन्ट साइज हटाएंगे यहाँ से। मैं रिलोड करता हूँ एक बार, मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, ठीक है, ये यहाँ पर आया। इसका विद हम लोग कम करेंगे, यानी कि जो विद है इसका कम कर देंगे। तो विद में रख देता हूँ, विद में रखता हूँ 20 पिक्सल। अब मैं चेक करता हूँ रिलोड करके, ये कहाँ पे गया, इसको, ये यहाँ पर आया है ना। तो ये जो विद है इसको मैं 40 करता हूँ, थोड़ा और बढ़ाऊंगा। अब मैं रिलोड करता हूँ इस तरीके से, तो देखिए हमारा ये यहाँ पर आया। बस इसको इसके नीचे रखना है, यानी कि इसके प्लस के ऊपर ही रखना है। तो क्या करिए, ये टॉप जो है इसको 20 पिक्सल यहाँ से ऊपर से मूव कर दीजिए, 20 पिक्सल है ना, यानी कि टॉप से रिलोड करेंगे तो देखिए बिल्कुल इनके प्लस के ऊपर ही आ जाएगा ये, ठीक है। बस थोड़ा सा और पीछे करेंगे, यानी कि इसका विद और बढ़ा देंगे थोड़ा, तो 50 पिक्सल कर दीजिए विद। रिलोड करेंगे तो देखिए विद हमारा बढ़ने की वजह से ये बिल्कुल टॉप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना करना है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम नीचे करना है, तो 18 पिक्सल नीचे करना है ना। इस तरीके से रिलोड करेंगे तो देखिए बिल्कुल टॉप हमारा, यानी कि जो हमारा आइकन है वो दिखेगा नहीं। इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा चूज करने का, ठीक है। इसको हमें हाइड रखना है, यानी कि ओपेसिटी इसका क्या कर देना है, ओपेसिटी जीरो। ओपेसिटी जीरो कर दोगे तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन वहां पर रहेगा। ये देखिए व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो चूज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इतना काम हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे इस तरीके का डिजाइन बनाना है, यानी कि यहाँ पर आके चेक करूंगा। अब हमें इस तरीके का डिजाइन बनाना है इसके नीचे, तो यहाँ पर आइए यहाँ पर आइए, ये जो प्रोफाइल बॉक्स है इसको मिनिमाइज करेंगे और इसके नीचे काम करेंगे। प्रोफाइल बॉक्स के नीचे, यानी कि यहाँ पर एक और डिव लेंगे डॉट लगा के, और डेट बॉक्स मैंने यहाँ पर दे दिया, डेट हाइफन बॉक्स, इस नाम से क्लास दिया डेट बॉक्स। इसको कॉपी कर लूंगा कंट्रोल C करके, है ना, इस सेक्शन मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल C करके, और यहाँ पर आ जाऊंगा। बस इसको किसके अंदर से, डॉट यूजर प्रोफाइल सबसे पहले, उसके अंदर से डेट बॉक्स को इसमें विद दे देंगे 100%, विद 100% इस तरीके से देंगे, और हाइट में दे दूंगा इसमें 150 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है F2 F4 ये वाला, है ना। रिलोड करके मैं चेक कर लूंगा कि कैसा बना। यहाँ पर आके रिलोड किया मैंने, तो यहाँ क्लिक करूंगा इस तरीके से और चेक करूंगा, ये देखिए इसके नीचे आया। तो थोड़ा इसमें हम लोग MB3 लगाएंगे, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला प्रोफाइल है, यानी कि MB3 लगाइए इसमें, मार्जिन बॉटम 3, है ना, ताकि ये थोड़ा हमारा इसके और इसके बीच में गैप रहे। यहाँ पर आके रिलोड को देखिए दोनों में गैप आ गया।
अब हमें यहाँ पर एक डिब्बा बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आइए, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, ये डेट बॉक्स हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, एक डिप बना लीजिए, यानी कि एक डिप बनाना है आपको, और इसमें कुछ क्लास दे देना है। तो डिप में मैं क्लास दे देता हूँ, बॉक्स ही दे देता हूँ, ठीक है, या आइकन बॉक्स दे दूंगा, ठीक है, आइकन बॉक्स इस नाम से मैंने क्लास दिया, एंटर कर लूंगा। और इसके अंदर आइकन बॉक्स को सबसे पहले डिजाइन कर लिए, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आइए, सबसे पहले इसी के नीचे आपको काम करना है। तो डॉट यूजर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डॉट डेट बॉक्स को, उसके बाद डॉट लगा के अपने आइकन बॉक्स को इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी देंगे हम लोग 100%, 100% इस तरीके से। और हाइट में हम लोग देंगे, इसमें हाइट में देता हूँ इसमें 20 पिक्सल, या नहीं 20 नहीं 40 पिक्सल दूंगा इस तरीके से। और बैकग्राउंड कलर में इसमें ये वाला दूंगा, यानी कि ये वाला जो कलर है हमारा, इसको दे देंगे। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा इस तरीके से बन गया, ठीक है। हमें इसके नीचे जस्ट 27 लिखना है, तो इसके नीचे जस्ट आपको लिखना है, यानी कि इसके नीचे, तो यहाँ पर H1 का यूज करिए और यहाँ पर 27 लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से मैं, तो देखिए हमारा जो 27 है वो यहाँ पर तो दिखेगा, लेकिन इसको हमें सेंटर में भेजना बिल्कुल यहाँ पर। तो ये जो हमारा है, यहाँ पर आइए, ये जो डेट बॉक्स है ना, इसमें आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है इस तरीके से, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इस तरीके से करेंगे, और अलाइन हाइपन आइटम सेंटर इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर इस तरीके से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलिंग रखेंगे, यानी कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलिंग, तो फ्लेक्स हाइपन डायरेक्शन देख लेना आपको ध्यान से, मैं किस किस कॉलिंग में, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ यूजर बॉक्स में है ना, डेट बॉक्स में। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा इस तरीके से आएगा। अलाइनमेंट इसमें इस तरीके से रखेंगे, यानी कि जो हमारा अलाइनमेंट है, जस्टिफाई कंटेंट इसको स्पेस बिटवीन रखेंगे, स्पेस बिटवीन रखेंगे इस तरीके से। रिलोड करेंगे तो ये हमारा ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे आएगा, तो ये ज़्यादा नीचे आ गया। इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर, और इसके नीचे एक बार बी आर का यूज करिए, ठीक है, यानी कि ब्रेक टेक का। रिलोड करेंगे इस तरीके से, यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर जाएगा। तो ज़्यादा जब ऊपर चला जाए तो इसके ऊपर भी एक बार बी आर का यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा इस तरीके से, तो देखिए हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए, इसके अंदर जो भी टैग रहेगा, इसके अंदर उसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड रहेगा, बस फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दीजिए, बस इतना काम करिए ताकि ये फ़ॉन्ट वेट जो है इसका बोल्ड हो जाए। यहाँ पर आके मैंने रिलोड किया, देखिए। अगर नहीं होगा इस तरीके से तो आप डायरेक्ट H1 को टारगेट कर लेंगे, किसके अंदर से, डेट बॉक्स के अंदर से, नहीं डेट बॉक्स के अंदर से ही आप H1 को टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करूँगा, और H1 को मैं टारगेट करूँगा यहाँ से फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, फ़ॉन्ट हाइपन वेट बोल्ड कर दूंगा इस तरीके से, और थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट हाइपन साइज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से, और 45 पिक्सल इस तरीके से डिफाइन करूंगा। यहाँ पर आकर रिलोड करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा काम हो गया, ठीक है, इतना हो गया। इसके अंदर अभी हमें कुछ लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से जो फ़ॉन्ट वेट लगाया था उसको हटा दूंगा, यहाँ पर आऊँगा इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें देखिए, यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो देखिए सबसे पहले एक आइकन है, उसके बाद में लिखा हुआ है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, आइकन बॉक्स के अंदर आना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आइकन लगाना है। तो यही वाला आइकन मुझे लगाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके ये वाला आइकन देख लेता हूँ, और ये है ना, इसको यहाँ पर एडिट एचटीएमएल करूँगा, कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ये वाला हमारा लेफ्ट का है, तो कंट्रोल भी करिए इस तरीके से, उसके बाद एंटर कर लीजिए, और H3 या H5 जो भी आपको, H4 H2 या जो भी आपको यूज करना है, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद एक और बार कंट्रोल भी करूँगा यहाँ पर ये चीज़, और यहाँ पर राइट कर दूंगा, तरीके से राइट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आइकन आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं, फा सॉलिड, फा करेक्ट, है ना, इस तरीके से, है ना, लिख सकते हैं। रिलोड करेंगे, यहाँ पर आके मैं अपने वाले में रिलोड करता हूँ, तो जो मैं रिलोड करूँगा तो ये देखिए इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आया, हमें एक ही लाइन में करना है। तो आइए यहाँ पर डेट बॉक्स में, यानी कि जो आपका डेट बॉक्स है, ये आइकन बॉक्स है ना, इसमें आपको आना है, इसका डिस्प्ले क्या करना है, फ्लेक्स करना है आइकन बॉक्स का, और जस्टिफाई कंटेंट क्या कर देना है, स्पेस बिटवीन कर देना है, स्पेस बिटवीन इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए रिलोड करूंगा जब मैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। हमें इवनली या सॉरी अलाइनमेंट भी इसका सेंटर रखना है, ठीक है। तो अलाइनमेंट क्या करिए, सेंटर कर दीजिए, बस इतना करना है आपको। रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो देखिए हमारा इस तरीके का काम हो जाएगा। आइकन को सेलेक्ट करके थोड़ा फोन साइज वगैरह बढ़ा देंगे, तो इसके अंदर से आइकन बॉक्स के अंदर से ही कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करेंगे, और आई टेक को सेलेक्ट कर लेंगे। फोन साइज इसका कितना कर देंगे, फोन साइज इसका 35 कर दीजिए, ठीक है, 35 पिक्सल कर देंगे। रिलोड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जाकर मैं चेक कर लूँगा, हाँ ठीक है। अब कलर इसका चेंज करेंगे, तो कलर यहीं से चेंज कर दीजिए, कलर प्रॉपर्टी का करिए #FFF, सॉरी FFF यानी कि वाइट कलर,
और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करूँगा ताकि जो है फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड हो जाए। रीलोड करके यहाँ पर आके चेक कर लूँगा एक बार, रीलोड करके मैंने चेक किया, यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए फ़ॉन्ट वेट हमारा बोल्ड नहीं हुआ, लेकिन ये कलर हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो फ़ॉन्ट वेट अगर आपको बोल्ड करना है तो एक काम करिए इसके अंदर से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करिए और यहाँ पर S3 को सेट कर लीजिए। क्या है हमारा, देखूंगा यहाँ से जाके S2 है ना। तो यहाँ पर S2 को सेलेक्ट कर लेंगे और फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर लेंगे। तो फ़ॉन्ट हाइपन वेट प्रॉपर्टी का इस तरह से यूज़ करिए और बोल्ड कर दीजिए। बस इतना काम करना है। रिलोड करके यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा इसका भी फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ठीक है ना। तो थोड़ा इसको और छोटा करेंगे, बोल्ड तो रहेगा लेकिन छोटा करेंगे इसको। तो यहाँ पर S3 का यूज़ करके या H4 का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसको H4 का यूज़ करिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा इस तरीके से, तो अब हमारा ये सही दिखेगा। ठीक है, नहीं थोड़ा S3 का यूज़ करिए, थोड़ा और बड़ा करिए। S3 का यूज़ करूँगा, यानी कि जो हेड एंड टैग है उसका यूज़ करूँगा। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा इस तरीके से। यहाँ पर मैंने चेक किया, अब ठीक है ना। और यहाँ पर जाके मैं बोल्ड जो मैंने लगाया था डैशबोर्ड में, यहाँ पर S3 का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये रिलोड करके चेक करूँगा एक बार, तो हमारा काम हो गया लगभग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस साइड में फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाना बड़ा ही आसान है, यानी कि यहाँ पर आइए दूसरे वाले कॉलम में, इसको मिनिमाइज करिए, यानी कॉलम D4 जो है आपका, इसको मिनिमाइज करिए। देखिए हमारे पास एक और कॉलम है, कॉलम D8 नाम का, कॉल 8 है, इसमें काम करना है। तो एक डिव ले लीजिए, सबसे पहले फॉर्म ले लीजिए, इस तरीके से फॉर्म ले लीजिए और इसको यहाँ से जो एक्शन है इसको हटाइए, यानी कि मैंने फॉर्म लिया और यहाँ से एक्शन हटाया। ठीक है, इसके अंदर ही काम करना है। तो सबसे पहले डॉट इनपुट हाइफन ग्रुप, इस क्लास को दीजिए डिव में इनपुट हाइफन ग्रुप, क्योंकि हमें ग्रुप में बनाना है। इंटर कर लीजिए और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्पेन टैग के अंदर डॉट इनपुट हाइफन ग्रुप, इसी तरीके से आपको लिखना है हाइफन टेक्स्ट, है ना, ये लिखना है। इंटर कर देंगे और यहाँ पर नेम, मैंने इस तरीके से नेम लिखा। लास्ट में जाऊँगा यानी कि एंड में, और यहाँ पर इनपुट फील्ड में मैं क्या करूँगा, इनपुट फील्ड में फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये वाला क्लास दूंगा। ठीक है, तो फॉर्म हाइफन कंट्रोल इस तरह से क्लास दे दीजिए। इंटर कर देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, यानी कि फॉर्म हाइफन कंट्रोल जो मैंने क्लास दिया, बस इतना करने से आपका यहाँ पर देखिए डिजाइन कैसे होगा। यहाँ पर आके इस तरीके से रिलोड करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से डिजाइन आया। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और MB-3 इसमें लगाएंगे, इनपुट ग्रुप जो है इसमें MB3 लगाएंगे। बस इसी इनपुट ग्रुप को कॉपी करिए, यानी पूरे डिप को कॉपी करना है कंट्रोल C करके। 8 टाइम, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मैंने कॉपी पेस्ट किया। रिलोड करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद नेम हो गया हमारा, और यहाँ पर जाके देखूंगा मैं क्या क्या है। नेम हो गया, फादर नेम DOB, है ना, और यूजर टाइप ये सब लिखेंगे। तो नेम हो गया सबसे पहले, यहाँ पर आइए यानी कि नेम हो गया, यहाँ पर फर्स्ट वाला नेम हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फादर नेम। ठीक है, तो ऐसे में फादर्स नेम। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, DOB इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यूजर टाइप, तो यूजर टाइप इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे यूजर टाइप के बाद हमारा हो जाएगा मोबाइल, है ना, तो मोबाइल इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यूजर नेम, यानी कि इनरोलमेंट। ठीक है, तो इनरोलमेंट इसे मैंने कर दिया इनरोलमेंट। देन हमारा हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड इस तरीके से करूँगा। ठीक है, एक और बचेगा हमारा अभी, यानी कि ये जो हमारा नेम है इसको हम लोग एड्रेस करेंगे। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट एरिया देंगे। यहाँ पर आइए एड्रेस में, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया दीजिए, तो टेक्स्ट एरिया इस तरीके से लिखूंगा, डॉट लगा के इसमें फॉर्म हाइफन कंट्रोल क्लास भी दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हाइफन कंट्रोल क्लास दे दिया। इंटर कर दूंगा और यहाँ से जो कॉल ये सब हटा देंगे, यहाँ से ये सब हटा दीजिए। बस इतना काम करना है। रिलोड करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा काम बन गया, यानी कि हो गया डिजाइन। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे बटन बनाना है, 2 बटन बनाने हैं, एक तो एडिट का और एक उसका। ठीक है, तो इसी के नीचे आइए, यानी कि इसी के नीचे आपको बटन बनाना है। ठीक है, तो एक डिव ले लीजिए, नहीं बटन यहाँ पर ही नहीं बनाना है, हमें फूटर में बनाना है। ठीक है, तो बटन फूटर में बनाना है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जाएंगे और जो मॉडल बॉडी है इसको मिनिमाइज कर दीजिए। मॉडल बॉडी को मिनिमाइज करके यहाँ पर डॉट मॉडल फूटर, मॉडल हाइफन फूटर इस नाम से क्लास दीजिए और इसके अंदर 2 बटन बनाइए। एक बटन बनाऊंगा इस तरीके से और इसमें मैं क्लास दे देता हूँ BTN तरीके से, और यहाँ पर मैं आऊँगा इसमें लिख देता हूँ एडिट, है ना, मैंने इसे लिख दिया एडिट। और उसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके और यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, BTN BG इन्फो, यानी कि BTN इन्फो कर देता हूँ, BTN हाइफन इन्फो इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट, है ना, अपडेट इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करके जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए 2 बटन यहाँ पर बनेगा, एक तो एडिट का, एक अपडेट का। ठीक है, तो जो अपडेट वाला है उसको हाइड करके रखेंगे, D-N यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, D-N मैंने लगाया
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉडल एडिट, मॉडल हाइफन एडिट, ताकि मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकूँ। इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आइए डैशबोर्ड में, और यहाँ पर देखिए एंड हो रहा है मॉडल कोडिंग। यहीं पर आपको यूज़र को पहले सेलेक्ट करना है, यूज़र प्रोफाइल बॉक्स, उसके अंदर से डॉट लगा के मॉडल हेडर, मॉडल हाइफन हेडर, तो सॉरी मॉडल हाइफन फूटर, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, फूटर, और इस वाले क्लास को सेलेक्ट करना है। इसमें विड्थ देना है आपको विड्थ देना है 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर बस इसका आपको चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर मैं ये वाला रखता हूँ, यानी कि हैश जो है ये वाला कलर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आकर रिलोड करके चेक करूँगा कितना अच्छा बना हमारा। तो अब ठीक है ना, इसका कलर भी चेंज करेंगे और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड रखेंगे। तो कलर इसका चेंज करिए, कलर यानी कि कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से, और हैश FFF यानी कि वाइट कलर, और फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड रखेंगे। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दीजिए, बस इतना करना है आपको। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा तो देखिए हमारा काम हो जाएगा। इस सेक्शन में क्लिक करूँगा तो हमारा ये काम हो गया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा वाला आइकन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डी हाइफन नन लगा के रखा है, ठीक है। इसको हटाएंगे तो दोनों आइकन दिखेगा। रिलोड करेंगे इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर दोनों ही आइकन दिखेगा। तो FW वेट यहाँ पर भी लगाएंगे, FW यानी कि यहाँ पर आइए FW हाइफन बोल्ड, इस तरीके से कर दीजिए तो ये भी बोल्ड हो जाएगा। रिलोड करके यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा ये भी बोल्ड हो गया। इसका कलर आपको चेंज करना है तो यहीं से टेक्स्ट हाइफन वाइट कर दीजिए, तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि जो हमारा दूसरा वाला आइकन है उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो दूसरे वाले को आइकन को हम लोग हाइड करके रखेंगे, इसलिए डी हाइफन नन यहाँ पर लगा के रखेंगे। रिलोड करके यहाँ पर चेक कर लूँगा एक बार, इस तरीके से डी हाइफन नन। तो एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो ये इसको एडिटेबल बनाएंगे, ये सब डिसेबल रहेगा, है ना, यानी कि ये सब डिसेबल रहेगा, ठीक है। ये डिज़ाइन UI हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे आगे का काम करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आगे का काम अचीव करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत आ जाए तो दोस्तों जरूर पूछिए, आपकी हेल्प मैं खुद करूँगा।